प्रश्न है हमारे पास। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या होगा? ये रहे आपके ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। अगर आपने ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि दूरी दोनों कंडीशनों में बराबर है, ठीक है। लेकिन जो एक व्यक्ति है पहले कोई चाल से चलता है, उसके बाद वह उसी सामान्य चाल के 3/5 से चलता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस में उसे क्या 20 मिनट की देरी होती है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हमारा डिस्टेंस समान होता है, ठीक है, ठीक है, जब डिस्टेंस हमारा समान होता है तो स्पीड अनुक्रमानुपाती होती है टी के, ठीक है। ये बात समझ में आई? आ गई। तो अब क्या होगा? तो अगर हम इसकी सामान्य गति कितनी 5 मान लें तो उसकी सामान्य गति का 3/5। जब सामान्य गति हमने 5 मान ली तो इसका कितना 3/5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 तो सामान्य गति का 3/5 3, तो हमारे पास क्या दोनों स्पीड आ गई हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, ये तो स्पीड का अनुपात रहा। अभी टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुक्रमानुपाती मतलब उल्टा 3/5। ये किसका? टाइम का अनुपात हुआ है। और ये टाइम का अनुपात उल्टा कब होता है? जब हमारा डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है। तो ये स्पीड, ये टाइम, ठीक है। अगर हम टाइम का अंतर देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है 2 का, लेकिन प्रश्न में इसी का अंतर कितना 20 दिया है, ठीक है। मतलब 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अभी प्रश्न हमसे पूछता है कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या होगा? तो सामान्य चाल क्या होती? तो हमारी सामान्य चाल हमने क्या 5 मानी थी। तो जब 5 गति से वो चलता है तो उसे कितना टाइम लगता है? उसे 3 टाइम लगता है। तो जब 1 की वैल्यू हमने 10 निकाली तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा में 10 कितना 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगर इसी प्रश्न का बेसिक से समझे तो वो कैसे होगा? एक बार बेसिक से समझते हैं। इसको दे देते हैं हटा, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा, आ गया होगा। अब इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। अभी डिस्टेंस हमारे पास बराबर है, ये तो हमें पता चल ही गया है, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? ओहो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू में क्या टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर में डिस्टेंस रखेंगे। तो सामान्य गति हमने कितनी मानी थी 5, और 5 का 3/5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये सामान्य गति और ये वाली गति कौन सी हो गई? जो सामान्य गति का 3/5, ठीक है। दोनों गति आई हमारे पास। अभी हम मान लेते हैं कि जो सामान्य गति थी उसमें कितना एक्स टाइम लगता है। एक्स छोड़ो, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। टाइम टी, कितना टी टाइम लगता है। तो इसमें कितना लगेगा? तो प्रश्न में ही दिया है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। मतलब 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा टी प्लस में 20। और हमसे क्या पूछा है? कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समय, मतलब सामान्य गति तो ये रही, ठीक है। तो सामान्य समय मतलब टी का मान पूछा है, ठीक। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ से हो जाएगा 5t और बराबर में हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं t प्लस में 20, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 3t प्लस में 20, 20×3 = 60, ठीक है। और बराबर में 5t। यहाँ से t इस साइड चला जाएगा तो किस में माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2t बराबर में कितना 60। और यहाँ से t का मान हमारे पास कितना निकल आएगा 30, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।